हेलो गाइस, माय नेम इज यश। और क्या आप घर बैठे अपना कोई प्रोडक्ट, अपना कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर अभी रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है तो अपनी राखी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भेजना चाहते हो किसी को? तो आप जनरली क्या करते हो? अगर आपको कुछ कुरियर करना पड़ता है तो आप जाते हो विंडो पे, ठीक है, या फिर कोई कुरियर ऑफिस जाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कुरियर ऑफिस है या डिलीवरी, देखिए मैं डिलीवरी की वेबसाइट खोल के रखा हूँ। डिलीवरी कुरियर ही हो गया, या फिर ये देखिए डिलीवरी कुरियर नहीं, एक्चुअली डिलीवरी लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स टीम क्या होती है और कुरियर, देखिए दो डिफरेंस होता है। लॉजिस्टिक्स में क्या होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई बड़ा फॉर्म आप है, आप कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग करते हो, तो आप इससे कॉन्टैक्ट लेकर के आप अपना प्रोडक्ट शिप कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे कुरियर हो गए, जैसे कि डीटीडीसी कुरियर हो गया आपका, बहुत सारा कुरियर है, गो जावाज हो गया आपका, द प्रोफेशनल कुरियर्स हो गया, बहुत सारे कुरियर्स हैं। अगर आप उसको कुछ कुरियर करना हो तो आप जाते हो विंडो पे, ठीक है, अपना शिपमेंट लेके जाते हो, वहां पे शिपमेंट पैक करते हैं, आप उसका वेट करते हैं, और कितना वेट है, कितना केजी में उसका है, कितने ग्राम्स में है, उसका वेट करेंगे, उसका डायमेंशंस लेंगे कि पैक करने का उसका डायमेंशंस कितना है, फिर उसको शिप करेंगे। अब फिर आप चेक करेंगे कि आप सर्विसेबिलिटी, आप जिस एड्रेस से भेजना चाहते हो वहाँ सर्विसेबिलिटी है कि नहीं उस एरिया में। ये द प्रोफेशनल कुरियर्स या फिर गो जावाज या फिर जो भी कुरियर से आप भेज रहे हो विंडो पे जाकर के, वहां पे सर्विसेबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो एक शॉर्ट में अच्छी तरीका है कि आप घर बैठे कैसे भेज सकते हो। आप घर बैठे चेक कर सकते हो कि नहीं, कि मेरा जहाँ पे मुझे भेजना है वो सर्विसेबल है कि नहीं एरिया। तो देखिए उसके लिए एक वेबसाइट है डिलीवरी की, आप इसके थ्रू भेज सकते हो घर बैठे। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा कुछ। क्या होगा डिटेल्स में आपको सारी बताता हूँ, एंड तक आप वीडियो में बने रहिए। देखिए मैंने डिलीवरी कुरियर क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आप इससे भेज सकते हो अपना, ठीक है। ये देखिए कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे कोई डिलीवरी ने पे नहीं किया है कि मैं आपको इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एक मैंने कई सारे देखा है ऐसे कि आपका ब्लू डार्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो, वो लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप गो जवा से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप और वो सब पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है। तो देखिए डिलीवरी कुरियर, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स है, इसको एसआर लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। इसका एक शॉर्ट नेम है डिलीवरी, पहले ये एसआर लॉजिस्टिक्स है। तो देखिए ये कंपनी पिन कोड, बहुत सारे पिन कोड कवर करते हैं। आप देख रहे हो इंडिया के मैप में ये, और लगभग पूरे होल इंडिया में, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ऑलमोस्ट सब जगह ये इनका अच्छे से अपना ऑफिस है, अपने ब्रांच खोल रखे हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे पिन कोड पे सर्विसेबल है। मैंने जहां तक ही देखा है, मैंने अभी तक जितना भी किया है, जितना भी भेजा है कहीं पार्सल, तो लगभग सारे पिन कोड पे अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी सर्विस है। स्लो भी है, फास्ट भी है, वो वेरी करता है ट्रांजिट टाइम पे। मतलब आप कहाँ भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ अहमदाबाद से भेज रहे हो, यहाँ पे यहाँ कौन सा अरुणाचल प्रदेश में भेज रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप नीचे इधर रामेश्वरम से भेज रहे हो आप इधर कहीं, या फिर और कहीं, तो आप वेरी करता है ट्रांजिट टाइम। तो उस पर सिचुएशन वेरी करती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठे कैसे भेज सकते हो। मैं सिंपल डिलीवरी.com वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पे स्टार्ट शिपिंग देख रहे हो आप, शिप इमीडिएटली, ओके, इस पे गए आप। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, direct.delivery.com, यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो आप। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ओपन करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये वेब पेज ओपन हो रहा है। आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। या उसमें पूरा लोड हो चुका है पेज। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना इजी शिपिंग पिन कोड, पिकअप पिन कोड, ठीक है। पिकअप पिन कोड फॉर एग्जांपल यहाँ वाराणसी का ही, ओके, ये यहाँ का पिन कोड है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया यूपी, ओके, ग्रीन से। और मुझे भेजना है फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली, ठीक है, तो 110061, ये मैंने दिल्ली कोई रैंडम पिन कोड उठाया, कोई मेरे पहचान का नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है कि पैकेज टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट भेज रहे हो या फिर ऐसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो। अगर आप कुछ बैंक का कार्ड हो गया या फिर कुछ लेटर हो गया, कुछ भेज रहे हो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट है या पार्सल है, आपको वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पार्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स वेट डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप छोटा सा लिखा होगा मैक्सिमम 20 kg, आप मैक्सिमम 20 kg तक का ही बेच सकते हो, ठीक है। और इसका प्राइसिंग का मैं बता दूं, इसका प्राइस वेरी करता है 0.5 kg से। फॉर एग्जांपल आपका 0.6 kg का भी अगर पार्सल हो गया है तो आपका 1 kg तक की प्राइस ही लेगा वो, ठीक है। तो आप पहले क्या काम कीजिएगा, आपको जो भी भेजना है पहले आप उसको यहाँ पे चेक करिए कि वो पिन कोड सर्विसेबल है कि नहीं। आप उसको एक ट्रांजिट वर्दी बॉक्स में पुट कर दीजिए। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई आप राउटर भेजना चाहते हो, या फिर आप कोई कंप्यूटर का हार्डवेयर है, रैम है, या फिर जो भी आप भेज रहे हो, जैसे ऐसे कि ऐसा सामान है जो खराब हो सकता है ट्रांजिट में, क्योंकि जब जाता है ना बहुत बड़े बड़े शिपमेंट में, तो उन लोग, रियलिटी बता रहा हूँ, शिपमेंट आते हैं, स्कैन करते हैं, उठा उठा के फेंक देते हैं
फिर वो जैसे पैक होके जाता है, ठीक है। तो आप उसको इस तरह के बैग बॉक्स में पैक कीजिएगा जिस तरह से वो इजीली आपको ब्रेक ना हो, अंदर का कोई सामान हो तो ब्रेक ना हो। पहले तो आप उसको पैक कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट सेलेक्ट करना है कि आपका अप्रॉक्स वेट उस सामान में कितना हो जा रहा है, ठीक है। आप पहले भी कर सकते हो इसे, फॉर एग्जाम्पल आप राखी भेज रहे हो तो ज्यादा ज्यादा राखी कितना होगा, ज्यादा ज्यादा जाएगा तो 0.1 kg जाएगा, 100 ग्राम्स तक जाएगा। आप मैं कह रहा हूँ आप 200 ग्राम्स ले लो, ठीक है। मैं 0.2 सेलेक्ट कर रहा हूँ वेट में, चेक प्राइस करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे वाराणसी पिन कोड से एक शिपमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस शिपमेंट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे लिखेगा 5 बिजनेस डेज में पहुंचेगा, 98 रुपीज प्राइस लगेगा, ठीक है। मैं बैक आता हूँ, मैं देखता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ उस एरिया से एक उठाता हूँ, और मैं भेजना है मुझे फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, एक रैंडम पिन कोड उठाता हूँ मुंबई का 401209, ओके। यहाँ पे देखिए एमएच सेलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र, मुझे पार्सल सेंड करना है, इसका वेट मैं अप्रोक्स डाल रहा हूँ 0.4, ओके। चेक प्राइस किया मैंने, तो देखिए यहाँ मेरे पिन कोड से दो सर्विस अवेलेबल है, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सप्रेस। अब देखिए इन दोनों में ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑफ शिपिंग, ओके, ये एक मिनट, ये क्या है पॉपअप मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दो सर्विस अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और एक एक्सप्रेस। स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपका पैकेज जाएगा वो सरफेस के थ्रू ट्रांजिट होगा, मतलब कि अगर आपका जा रहा है नियरेस्ट बाय हब पे, उसके बाद आपका ट्रक में लोड होकर के सामान फिर जाएगा अलग अलग सिटीज हो करके, जैसे भी उन लोग का नेटवर्क होगा उसके थ्रू जाएगा। और एक्सप्रेस में क्या होता है, आपके नियरेस्ट बाय हब पे जाएगा, अगर आपके एरिया में एयरपोर्ट है, आपके हब जो आपका मेन मदर हब है जहाँ पे आपका शिपमेंट जाता है मेन, वहां पे अगर कोई एयरपोर्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ वाराणसी में, यहाँ पे वाराणसी एयरपोर्ट है, तो वाराणसी से आप भेज रहे हो तो ये एक्सप्रेस शिपमेंट जाएगा। आप एक्सप्रेस चूज कर सकते हो यहाँ पे कि आप ये एक्सप्रेस शिपमेंट जाएगा, आप मुझे एयर से भेजना है, जल्दी जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आप इसमें एक्सप्रेस शिपमेंट में क्या क्या भेज सकते, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स इन एक्सप्रेस शिपिंग क्या क्या है, कुछ डेंजरस प्रोडक्ट है, ऑयल बेस्ड नहीं भेज सकते, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नहीं, ये सारे हैं, आप उसको रीड कर लेना, आपको जो भी भेजना हो आप प्रोसेस टू एक्सप्रेस शिपिंग कर देंगे। या फिर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बेच सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अब उसकी प्राइस ये रहेगी। हाँ, अगर आप विंडो शिपमेंट में जाते हो आपका ऑलमोस्ट यही प्राइस लग जाता है, इन केस आपका ज्यादा भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते, वो अलग अलग पिन कोड के अकॉर्डिंग होता है। इसमें भी है बट उतना ज्यादा नहीं है। देखिए मेरा 0.5 का कुछ मैं भेज रहा हूँ, 0.4 kg का है, मैं वापस से डाल देता हूँ, ओके। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखिए 0.5 मेरा है, तो इसमें मेरा स्टैंडर्ड में 112 रुपीज लग रहा है, और एक्सप्रेस शिपिंग में मतलब एयर मोड से जाने के लिए मुझे 135 रुपीज पे करना पड़ रहा है। अगर मैं वापस से इसको, अगर मैं 0.6 कर दे रहा हूँ, ओके, तो देखिए मेरी प्राइस ज्यादा हो जा रही है, तो ठीक है। अब 100 ग्राम भी ज्यादा नहीं कर सकते, अगर मैं यही 1 kg तक करूं तो भी मेरी वही प्राइस है। असल अगर मैं वेट 1 kg है कुछ शिप कर रहा हूं मैं, चेक प्राइस क्या है, तो देखिए सेम प्राइस लग रहा है, ठीक है। तो ये है, तो मुझे तो अगर अभी कुछ भेजना नहीं, मैं आपको डमी एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ, एंड 0.5 kg, ओके, चेक प्राइस किया, ऐसे है। और अभी इसको आपको प्राइस कम करना है तो थोड़ा मेरे पास एक प्रोमो कोड है, SAVE, सेव, सेव डाल दोगे, अप्लाई करोगे तो देखिए प्राइस कुछ कम हुई, 100 रुपीज, ये हो गया 101, ये 135 से 10% डिस्काउंट मिला बेसिकली मुझे, 135, 13 रुपीज में 13.5, राउंड फिगर हो गया 13 हो गया, ये 112, 10% इसका 11, ओके, ये इतना आया। मुझे अभी क्या करना है, मैं एक सेलेक्ट किया, ये देखिए मुझे स्टैंडर्ड शिपिंग करनी है, मैं आपको एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आएगा कि मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, आप वेट हमेशा सही डालिएगा, या आप मतलब कि थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं आप, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी अपने अकॉर्डिंग वेट सही डालेगा, क्योंकि अगर आप वेट सही नहीं डालेंगे तो आपका आरटीओ का चांसेस ज्यादा हो जाता है। आरटीओ इन द सेंस क्या होता है, रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्रेस शिपिंग कर रहे हो बेसिकली, तो वेट तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए कि आपका अगर 100 ग्राम्स का शिपमेंट है तो आपका 100 ग्राम ही डालो आप, या फिर 150 का 150 डालो आप, अगर आप 100 ग्राम का है तो आप अप टू 200 ग्राम डालो, अप टू 300 ग्राम डालो, ऐसे डालो। इससे क्या है ना, आपका रिटर्न टू ओरिजिन नहीं होगा, आपका वेट डिस्पेरेंसी नहीं होकर होगा, ठीक है। तो ये कुछ सीन हो गया। मैं इसको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है मेरा मोबाइल नंबर, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ओके, सेंड ओटीपी। मेरे फोन पे ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी एंटर करता हूँ 677452, ओके। जैसे ही मैंने ओटीपी एंटर किया ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होगा। देखिए अब आ गया मेरे पास कंसाइनमेंट डिटेल्स में सारा फिल करने के लिए फॉर्म आ गया। सेलेक्ट कैटेगरी, मुझे क्या भेज रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ठीक है, या फिर अदर्स में कर दूंगा, मैं अदर्स में डालूंगा, सब सब कैटेगरी फिर ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मैं
बुक्स एंड स्टेशनरी में डालूँ तो देखिए मेरे पास आया, बुक्स भेज रहे हो आप, कोई ऑफिस सप्लाईज भेज रहे हो या फिर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, इसको सेलेक्ट कर लिया मैं और वेट सेलेक्ट कर लिया और मेरी प्राइस कितनी है, ठीक है, वो जो मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ उसकी प्राइस कितनी है। यहाँ पे प्राइस डालना इसलिए जरूरी है कि अगर आपका इन द केस अगर कुरियर कंपनी से आपका शिपमेंट खो जाता है तो कुरियर कंपनी आपको ये प्राइस पे करेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 500 रुपीज डाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर पिकअप एड्रेस, आपका पिकअप एड्रेस क्या होना चाहिए, आप फॉर एग्जांपल अपना नाम डाल दो, मैं अपना नाम डालता हूँ, ओके। और ईमेल एड्रेस xyz@xyz.com कुछ भी लिख दो, मतलब मैं अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा, अब अपना कंप्लीट एड्रेस लिख दो यहाँ पे। कंप्लीट एड्रेस मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मतलब मैं आपको पूरा एड्रेस डाल के नहीं बताऊंगा, मैं डमी कुछ भी डाल देता हूँ। सेलेक्ट लोकेलिटी, देखिए लोकेलिटी कहाँ भी आप अगर आपको जो पिन कोड है आपके उसकी लोकेलिटी आपको दिखाएगी कि उस पिन कोड पे कहाँ कहाँ सर्विस होती है। तो इतनी लोकेलिटी आपका अगर है तो आप वहाँ पे इसमें से कोई है तो आप सेलेक्ट कर लो, या फिर मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड, देखिए ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना होगा कुछ। मैं अदर डाल देता हूँ, यहाँ पे अदर नीचे ऑप्शन था, ओके। इंटर लोकेलिटी मैं कुछ भी डाल दिया, ऑडियार, ओके। आईडी टाइप, हाँ इसमें आपको अपना आईडी प्रूफ का बताना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं अपना आधार कार्ड का बताता हूँ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देता हूँ उसमें। मैं डमी डाल रहा हूँ, कुछ ये वो नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए डिलीवरी एड्रेस डालना है कि किसको भेजना है मुझे, ठीक है। एक फुल नेम फॉर एग्जांपल मैं जो भी भेज रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने फुल नेम डाल दिया, उनका मोबाइल नंबर, देखिए मैंने मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे टिक मार्क आ गया। मैं वही मोबाइल नंबर आप बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा क्योंकि डिलीवरी टाइम पे ये काम आता है। फिर उनका ईमेल एड्रेस अगर डालना हो तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना हो डालो, नहीं तो नहीं डालो। उनका एड्रेस जो भी हो डालो, आपका आपका मन जो भी हो, मतलब मन नहीं। मैं इसमें भी अदर सेलेक्ट कर देता हूँ, अदर, ओके। लोकेलिटी में कुछ भी डाल देता हूँ, ये वसई का पिन कोड है, 1112 का पिन कोड है, ओके। मैं एक्सेप्ट, आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन, आप रीड द टर्म एंड कंडीशन खोल के बार पढ़ लेना। बेसिकली कोई पढ़ता नहीं है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको जरूरी ये जान लो क्या है, आप ये देख के जान लेना क्योंकि ये हर एक बार वेरी करता है, हर एक चीज का वेरी करता है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट से आप जो कैटेगरी सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग होता है ये। तो मैंने डाल दिया, मैं पे करूंगा, मैं पे क्लिक किया, 122 रुपीज मुझे पे करना है, ओके। इनवैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इसको आधार कार्ड पे कर देता हूँ। हाँ अभी देखते हैं, हाँ आधार नंबर वैलिडेटेड है, एक्चुअली है नहीं रियल, लेकिन ये वैलिडेट कर लिया है, ओके। मैं प्रोसीड टू पे करूंगा तो देखिए आ गया। अभी मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, पिकअप इन्फॉर्मेशन, योर पैकेज विल बी पिक अप बाय 22, आज डेट कितनी है 22, आज पिक कर लेगा मेरा, आज मुझे जो नियरेस्ट बाय मेरा हब है, डिलीवरी सेंटर है, वहां से मुझे पिक करने के लिए आएगा मेरा पार्सल, ओके। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए मुझे ये पे करना है 122 रुपीज, ट्रांजेक्शन आईडी आप ये है, आप इसका मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या तो ट्रांजेक्शन आईडी या ऑर्डर आईडी रख लोगे। फिर आप यहाँ पे आपको जिस मोड से भी पेमेंट करना है, आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, भीम यूपीआई से करना है, जैसे भी करना है आप इसको कर लो। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना, मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि डमी ऑर्डर है, मुझे कहीं कुछ भेजना नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके सामने वापस से ये वाली वेबसाइट आएगी और आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि ऑर्डर आपका प्लेस हो गया, और आपका जो पिकअप मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वहां पे आपको एक एसएमएस आ जाए कंफर्मेशन के लिए कि हाई योर AWB नंबर इज दिस दिस दिस, और आपका ये पिकअप अब होगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल उसके बाद आपको एक पैक स्लिप दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको पैक स्लिप किस तरह का होगा वो आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पहले की एक पड़ी हुई है, ओके। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास ऐसा एक रिसिप्ट आ जाएगा, इसमें सारा कुछ डिटेल्स लिखा होगा, आपको इसको पेज को पूरा प्रिंट कर लेना है, ठीक है। आपको इस पेज को पूरा प्रिंट कर लेना है, और ये जो देख रहे हो यहाँ पे एरिया आपको दिया होगा, यहाँ से कट करके आप किसी बॉक्स में बेच रहे हो, आप बॉक्स में या फिर जिस तरह भी आप कोई प्लास्टिक में आप पैक कर रहे हो, जिस तरह से आपको पैक कर लेना है उसमें पैक करके, फिर आपको यहाँ पे इसको कट करके ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया इतना, इसको आपको उस पर पेस्ट कर देना है, ओके। इसको पेस्ट करने के बाद ये जो अब जब आपका पिकअप के लिए आएगा ना, तो आपको इसको दिखाने का है ये, और आप उसको यहाँ पे एफई का सिग्नेचर, फील्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी होगा जिसका सिग्नेचर यहाँ पे ले लेना है आपका एक प्रूफ के लिए, ठीक है। आप ये आपके प्रूफ के लिए है कि हाँ आप पिकअप कर लिया है, वो अपडेट कर देगा अपने फोन से, आपके उसके फोन के एप्लीकेशन में दिखाएगा कि हाँ यहाँ से मैंने ऑर्डर पिक किया है, तो वहाँ पे वो अपडेट कर देगा। फिर आप जो आपकी जो ट्रैकिंग आईडी है, देखिए मेरी यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी ये है, 282921 जो भी है,
ये ट्रैकिंग आईडी है, तो आप इसके थ्रू डायरेक्ट डिलीवरी.com से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका पैकेज कहाँ पे है, अभी आउट फॉर पिकअप हुआ है कि नहीं, आपका शिपमेंट कहाँ है, ट्रांजिट टाइम कितना लगेगा, आप किस तरह चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहोगे, यहाँ पे डायरेक्टली वो ट्रैकिंग आईडी डालोगे, तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लिक करोगे तो फिर आपका सारा डिटेल्स बता देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से घर बैठे अपना पार्सल सेंड कर सकते हो, आपको कहीं कोई विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस घर बैठे रहिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, पैक कीजिए, प्रिंट करके स्लिप लगाइए, आएगा फिर घर से लेके जाएगा वो पार्सल। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।